विश्व में तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 5वें पायदान से आगे तीसरे की ओर है। इसके लिए आवश्यक है आर्थिक सशक्तिकरण की पहुंच जनसंख्या के अधिकतम हिस्से तक हो। इसमें कृषि की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देश की लगभग 58% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, जिसका जीडीपी पर योगदान लगभग 18% है। किसान की आय में वृद्धि न सिर्फ उसके जीवन शैली में बदलाव लाएगी, वरन देश को भी मजबूत बनाएगी। ये कहानी है मिलियनेयर फार्मर डेवलपमेंट प्रोग्राम की। देश में किसानों को उनकी कृषि और आय के आधार पर मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। छोटे किसान जो जमीन और अन्य सुविधाओं की कमी से मात्र अपने उपभोग के लायक ही उपजा पाते हैं। मध्यम वर्ग में वो किसान जो बेहतर कृषि से अपनी उपज के अतिरिक्त हिस्से को बाजार तक पहुंचा पाते हैं। तीसरे वो किसान जो अपने संसाधनों का बेहतर प्रयोग करते हैं और अच्छी आमदनी भी होती है। इन्हें स्टार किसान कहा जाता है। एमएफडीपी या संपन्न किसान विकास कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जो हर वर्ग के किसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो ये जो मिलियनेयर फार्मर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये इस तरह के किसानों को जो एवरेज किसान हैं और जो स्टार फार्मर्स हैं उनको टारगेट करके प्लान किया जाता है। उनके पास जो स्किल्स हैं, उनके पास जो नॉलेज है, उसको इस्तेमाल करके भविष्य के लिए अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा इस्तेमाल करके 10 लाख रुपया तक कमा सके। तो वो खेती को बिल्कुल एक अलग नज़रिए से देखते हैं, भविष्य को ध्यान में रख करके। इस कार्यक्रम के तहत विशेषज्ञों द्वारा कृषि के आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण सरकारी परियोजनाओं जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना, सिंचाई कूप संवर्धन योजना, कार्बन क्रेडिट आदि को किसानों तक पहुंचाना तथा आधुनिक कृषि बाजार से रूबरू कर खेती को लाभदायक व्यवसाय का रूप देने की कोशिश की गई। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। झारखंड के पहाड़ी और जंगली क्षेत्र अनगढ़ा के धुरलेटा में 2.5 एकड़ जमीन पर विभिन्न प्रकार की खेती करती सरोजनी उरांव ने पथरीली और ढलुआ जमीन पर भी आम के साथ साथ सब्जियां, लाह की खेती के लिए सेमिया लता लगाकर आमतौर पर बेकार समझे जाने वाली जमीन को उपयोगी बना रही हैं। जैविक खेती करते हैं। हम लोग जब बाजार जाते हैं तो बाजार में हम लोग का जैविक खेती का दाम भी मिलता है। पॉली हाउस में विदेशी सब्जी जुकीनी की खेती से इन्हें अच्छे लाभ का पूरा विश्वास है। वहीं 1.5 एकड़ आम के बागीचे में इंटरक्रॉपिंग इन्हें दोहरा लाभ दे रहा है। इनकी खेती पहले ऐसी नहीं थी। उड़द, मड़ुआ, हरहर यही सब उगाया जाता था। फिर बाद में संस्था आई TRI, जो कि हम लोग को खेती करने के लिए सुझाव दिया, ट्रेनिंग दिया गया, तो उसमें से हम लोग को लगा कि चलो अब खेती हो पाए। अपने गांव से 8 किलोमीटर दूर इस दंपति ने और 2.5 एकड़ की जमीन लीज पर लेकर खेती लायक बनाया है। आज यहाँ भी इनकी फसल लहलहा रही है। बेड़ू प्रखंड के पुरना पानी में निकी कुमारी का पूरा परिवार 7 एकड़ जमीन पर उन्नत कृषि तकनीकों जैसे मिश्रित खेती, टपक सिंचाई, मल्चिंग, ग्राफ्टेड बैंगन और टमाटर, आधुनिक नर्सरी आदि का प्रयोग कर अपनी पारंपरिक कृषि की तुलना में अधिक लाभ कमा रहा है। इनका मानना है प्रशिक्षण आधुनिक खेती के लिए बहुत आवश्यक है। इतना सारा खेती करके पहले हम लोग को उतना मुनाफा नहीं होता था, उतना जानकारी नहीं था, लेकिन अभी मुझे नई तकनीकी का खेती करने के लिए मुझे बताया गया। दूसरे किसान दादा लोग, दीदी लोग भी हम लोग का खेती को देखने के लिए आ रहे हैं। अभी हम लोग 7 एकड़ में खेती किए हैं, जिसमें हम लोग का लागत 1 साल में 6 लाख लगा है। इनकम 12 से 13 लाख हो जाता है। कुल मिलाकर इनकी खेती आज एक लाभदायक व्यवसाय है। बाजार में कृष्ण कुमार के बागीचे के अमरूद तुरंत बिक जाते हैं। हुनरू के बद्री गांव में जैविक खेती कर रहे कृष्ण कुमार को अमरूद के बागीचे से भारी लाभ हो रहा है। रांची में हम इसका बिक्री करते हैं 60 से 70 रुपया, 80 रुपया किलो। इनका मानना है कि अच्छी आमदनी के लिए
फल और सब्जी दोनों की खेती जरूरी है। मेरा 6-7 लाख रुपया खर्चा है। मेरा आमदनी है इसमें 10 से 12 लाख। गोला प्रखंड की प्रियंका कुमारी अपनी पारिवारिक खेती में आधुनिक तकनीक और अच्छी योजना के तालमेल से अपने भविष्य को गढ़ रही हैं। ठंडा के दिनों में तो सारे लोग लौकी नहीं लगाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने घर में प्लानिंग किया कि ऑफ सीजन में भी हम लोग लौकी लगाएं। जब हम लोगों ने लौकी का फर्स्ट तोड़ाई किया था, उस पता चला कि लौकी का रेट 17 से 18 रुपये में बिक रहा है। तो हम लोग को भी सुन के अच्छा लगा कि चल मेहनत रंग लाया। साथ में बाजार मार्केट से आते हैं हस्बैंड, उसके बाद सारा रिकॉर्ड अपना कॉपी में मेंटेन करते हैं। बेड़ों की यमुना कुमारी स्ट्रॉबेरी की खेती और फूलों की खेती से अच्छा कमा ले रही हैं। भविष्य की जरूरतों के लिए आम का बागीचा भी लगाई हैं। इनकी खेती में इस बदलाव का दारोमदार प्रशिक्षण, तकनीकी सुविधाओं के उपयोग और अच्छे निबंधन को जाता है। थोड़ा थोड़ा टेक्निकल चीज़ को अपना के और नए नए खाद बीज को भी लगाते हैं, और जिसकी वजह से पैदावार अच्छा हो रहा है। पहले स्ट्रॉबेरी की खेती की और उससे हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाभ मिला। लोग भी यहाँ देखने के लिए आते थे और इसे देखकर उन्होंने भी खेती के लिए प्रशिक्षण लिया और खुद भी खेती करना शुरू कर दिया है। हमने गेंदा फूल की भी खेती की, जिसमें बहुत ही कम पूंजी लगती है। उसे आप सीजनली लगा सकते हैं, तो उसमें भी हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। कई त्यौहार आए जिसमें हमने फूल की अच्छी बिक्री की, जिसकी वजह से लाभ हुआ है। खेती में खर्च भी अधिक होता है, जिसमें 4 से 5 लाख खर्चा हो जाता है। तो इन सब को मिला जुला के जो खेती बाड़ी करते हैं, उनसे हमें आमदनी कम से कम 10 से 11 लाख तक हो जाती है। तो ये प्रोग्राम भविष्य को केंद्रित है और लोकल एरिया में ये करना संभव है, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी है, ताकि कल युवा खेती के जरिए ही एक सुंदर भविष्य के सपने को साकार करने की हिम्मत कर सके। खेती करते तो अच्छा मुनाफा मिला, फिर सोचे कि हम लोग क्यों दूसरा का नौकर बनने जाएं, इसलिए खुद का मालिक बनकर काम करें। स्कूटी अभी हम चलाते हैं, वो हम अपना कमाई से खरीदे हैं। किसानी करके ही हमारा आमदनी अच्छा है, जिसकी वजह से घर में जो भी खर्चे हैं, बैंक बैलेंस, वो सारा चीज़ मेंटेन कर लेते हैं। आज खेती किसानी, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव है, उसे मजबूत करने की दिशा में एक कदम है मिलियनेयर फार्मर डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैंने निकी दीदी की खेती से सीखा कि अच्छी खेती के लिए तकनीक, योजना, संसाधना और सरकारी योजनाओं का सही इस्तेमाल ज़रूरी है। नई नई सब्जी और बागवानी से भी बहुत सारी फ़ायदा हैं, इसलिए मैं MFDP से जुड़कर अपना और अपना परिवार का जीवन संवारना चाहती हूँ।